आवाज आ रही है। जैसे उस झाड़ी में से रोने की आवाज सुनी कन्हैया ने तो रथ खड़ा कर दिया। रथ से कूदे, क्या देखा कि झाड़ी में ब्राह्मण बालक पड़ा है जिसके पैर में कांटा लगा हुआ है। भगवान ने उस कांटे को अपने हाथों से खींचा, कांटा नहीं खींचा, भगवान ने अपने दांतों को लगा दिया, तब कांटा खींचा तो खून की धार बहने लगी। भगवान ने अपना पीतांबर फाड़ा, उस पैर को कस के बांध दिया है। जैसे कस के बांधा, अरे भैया पूछा रथ में बिठा करके तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया भैया आज तुमने इतना बड़ा परोपकार मेरे ऊपर किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। मित्र वर्ग, मेरा नाम सुदामा है। यहां से सुदामा और कृष्ण में मित्रता हो गई। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल परखी चाचा। धैर्य धर्म मित्र और नारी को आपत्ति में परखा जाता है। राम सेवक जी, पैसा होवे पास यार संग ही संग डोले, पैसा नहीं है पास यार मुख से नहीं बोले। गरीबी में टूट जाता है जो रिश्ता खास होता है, ठुकरा देते हैं लोग गरीबी में। क्यों? ये गरीबी एक कड़वा सच है। सुदामा और कृष्ण मित्र बने, गुरु आश्रम में पढ़ रहे हैं। एक दिन सुदामा जी को पाठ याद नहीं हुआ तो गुरुजी ने कहा आप इसी के बदले लकड़ी तोड़ने जाओ। कन्हैया ने देखा सुदामा भैया अकेलो जावे वो लकड़ी तोड़ने, तो कन्हैया का नंबर आया, तुम भी अपना पाठ सुनाओ कृष्ण। कृष्ण को अपना पाठ याद है, फिर भी कृष्ण बोले मुझे अपना पाठ याद नहीं हुआ। क्यों? मित्र अकेला जाएगा, नहीं जाने दूंगा, स्वयं संग जाऊंगा लकड़ी तोड़वाने। गुरुजी ने कहा तुम दोनों जंगल में जाओ, लकड़ी तोड़ के लाओ। जब कृष्ण बलराम कृष्ण और सुदामा रस्सी लेके लकड़ी तोड़ने जंगल को चले, गुरु मैया ने कहा लाला इधर आओ। थोड़े से चना मिले थे भिक्षा में, और सुदामा को बुला के कहा कि इधर आइयो सुदामा, और कछु बात है इधर आइयो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, कछु बात है इधर आइयो सुदामा।
को दिए, बेटा ये ले जाओ। जब ये कहा है कि लाला तुम ले जाओ, उन चनाओं को लेकर सुदामा जी जंगल में पहुंचे हैं। लेकिन सुदामा को मालूम है जो चना खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, वेद ज्ञाता ब्राह्मण है। सुदामा को पता है जो चना खाएगा वो गरीब हो जाएगा, पर सुदामा ने यह निर्णय किया खुद गरीबी भोग लूंगा, अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। सुदामा ने चोरी नहीं की, कन्हैया से गई लाला तुम वृक्ष पर चढ़ जाओ, तुम ग्वाला गमार हम ब्राह्मण के छोरा पेड़ पर चढ़ो, हम कहा जाने। कृष्ण लकड़ी तोड़ रहे हैं, सुदामा नीचे खड़े हैं। महा का महीना, आंधी आ गई, वर्षा आने लगी और जैसे दोनों ठिठुर गए, सुदामा बोले ऊपर ही बैठो रही हो, तो कृष्ण ऊपर छपके पड़े हैं। ठंडी बूंदों से शरीर कंपित है भगवान का। सुदामा ने कहा मौका है चना खाने का। पोटरी खोली, सुदामा चना चब रहे हैं। अब चना कोई ऐसी चीज तो है ना कि रात को रजाई में मुंह बंद करे, पत्नी चुप्पा चानी चबल लागे, कट कट की आवाज होएगी तो बच्चे जरूर पूछेंगे अम्मा का खा रही है। जैसे चना की आवाज कन्हैया के कान में पहुंची, मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कछ होई तनक मोको दे दे, भूखन दम निकला जाता है। कन्हैया ने कहा भैया कछ होए तो मोकू दे दे। तो सुदामा बोले भैया कहाँ रखो, जब से तू आओ तभी से मैं आऊं, कछु ना है। ठंड की वजह से दांत में दांत लग रहा है, तासे दांती बज रही तो कटकट की आवाज आ रही होगी। सुदामा जानते हैं अगर मैंने चना कृष्ण को दी तो कृष्ण भी गरीब हो जाएगा, लेकिन अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा, खुद गरीबी भोग लूंगा। तो भगवान ने, यहाँ लोग कहते श्राप नहीं दिया, भगवान ने वरदान दिया। कहा कोई बात नहीं सुदामा, आज तुम मेरी गरीबी लेके जा रहे हो, मैं वादा करता हूँ जिस दिन मेरे द्वार पर आओगे अपनी गरीबी ले लूंगा और तुम्हारी अमीरी तुम्हें वापस कर दूंगा। धन्य है वो पल। सुदामा और कृष्ण गुरुकुल में आए हैं। ऐसा ही नहीं, 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को सीखा है और गुरु दीक्षा में गुरुपुत्र को वापस गौलोक से गुरुजी को दिया। सुदामा कांचनपुरी के राजा बन गए हैं और कृष्ण द्वारका के राजा बने। जब दोनों एक दूसरे के राजा बन गए, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया, सुदामा धीरे धीरे गरीब होने लगे। कितने गरीब, दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, कहीं आटा है तो नमक नहीं, नमक है तो आटा नहीं। 3 दिन हो जाते हैं, सुदामा के घर भोजन नहीं बनता। पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला कहती है पिया हमने कोई पाप नहीं किया, ऐसा कौन सा पाप तुमने कर दिया जो गरीब हो गए। सुशीला रोती है, पति देव भामिनी रोई रही घर में, कर करे समय अपने की याद। गरीबी
सुशीला रो रही है। 3-3 दिन हो जाते हैं और 3-3 दिन में भी सुशीला के घर खाना नहीं बनता है। सुदामा जी सोचने लगे, सुशीला हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, दुनिया एक एकादशी व्रत रहती है और हमारे 3-3 दिन हो जाते हैं, हम धन्य हैं। भामिनी बोली, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया? सुदामा को वो बात याद आ गई, सुशीला पाप कुछ नहीं किया, कृष्ण हमारे मित्र हैं। क्या कृष्ण तुम्हारे मित्र फिर भी गरीबी भोग रहे हो? हाँ, कन्हैया कृष्ण और हम साथ गुरुकुल में पड़े हुए हैं। जब ये कहा कि हम साथ गुरुकुल में पड़े हुए हैं, कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कन्हैया मेरों से माठी है, गुरुकुल में पढ़ रहे। सुशीला एक अंगना में लकड़ी तोड़ गुरु मैया ने चना गए, मुँह से नीचा निठुर में गोरी अकेले ही चा मिले। कन्हैया ने पूछी क्या खाए रहो, मैंने उल्टे जवाब दे, अपने शुभ कर्मन से भामिनी कन्हैया द्वारिकाधीश है, अपने अशुभ कर्मन से भामिनी हम तो गरीब है। आई गो बुढ़ा तो सुशीला प्यारी, हाथ में ले लई जाती है, गुरुकुल में पढ़ रहे, कन्हैया मेरों से कहती है, गुरुकुल में पढ़ रहे। हम गुरुकुल में पढ़ रहे, कन्हैया मेरों से कहती है, गुरुकुल में पढ़ रहे, श्याम मेरों से कहती है, गुरुकुल में पढ़ रहे। जवाब दिया, अगर कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं तो आप ऐसा करो कि आप देरी ना करो, अपने मित्र के यहाँ चले जाओ और 251 रुपए सुशील कुमार हरदासपुर से साउंड सर्विस, जो यहाँ पर साउंड चल रहा है, ये 251 रुपए भेंट कर रहे हैं भंडारे के माध्यम से।